एक चैनल है डिवाइन निधि योगा के नाम से, और एक दूसरा चैनल है निधि राठी 25 के नाम से। तो जो चैनल है दो, उस पर आपकी वीडियो जाती हैं, ताकि आप लोग ये देख सको कि आप लोग किस तरह से कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तो जो साधक चाहे अपनी वीडियोस को अपने आप पे देख सकता है। यूट्यूब पर सर्च करोगे तो दोनों चैनल आ जाएंगे हमारे, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, योग करने आए हैं आप यहाँ पर, और योग का अर्थ है खाने पीने से लेकर के मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आपको स्वास्थ्य होना, समझे आप। यम से लेकर समाधि तक का रास्ता है योग। तो योग अकेला एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए जब तक आप यहां से नहीं बदलते, शारीरिक रूप से नहीं बदल सकते। अगर आप ये सोचो कि अकेला मेरे को पेट कम करने के लिए आना है, तो पेट तो कम हो ही जाएगा जब आपकी दिनचर्या सुधर जाएगी, जब आपका भोजन व्यवस्था सुधर जाएगी। तो पेट तो उसी पर आधारित है ना, जो आप क्या भोजन ले रहे हो। और भोजन भी केवल मुंह से नहीं लिया जाता, जो हम सुन रहे हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो सारा भोजन हमारे अंदर जा रहा है ना। आप पूरा दिन एक दिन टीवी देखकर देखिए, कितने लेजीनेस आती है, जबकि आप लेटे हुए कुछ कर नहीं रहे हो, कितनी लेजीनेस आती है। उठा नहीं जाता शाम को कि यार पूरे दिन टीवी देख रहा, तो बहुत इडियट बॉक्स कहते हैं टीवी को। तो क्यों हो गया आपका लेजीनेस इतनी ज्यादा? क्योंकि निगेटिव विचार इतने गए अंदर। तो फिर निगेटिव विचारों से दूर रहो, तब शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाएगा। तो ध्यान रहे इन सब चीजों का। जब वे मानसिक रूप से जो आपको कराऊंगी यहाँ पर, उनका पूरा ध्यान देते हुए करना है, तभी आप पूरी तरह से जीवन में परिवर्तन और कायाकल्प होगा। यही से देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, जो पहली बार कर रहे हैं, जिन्होंने एक हफ्ते से योग नहीं किया, वो सारी क्रियाओं को बहुत ही धीरे धीरे करेंगे। और दूसरी बात यह है ध्यान रखने की, कि जिनकी कमर में पेन हो, जिनको स्पाइन से संबंधित कोई भी कोई भी तकलीफ हो, उसको विशेष ध्यान रखना है। वो ना तो आगे झुक सकता है, ना वक्रासन मत्स्येंद्रासन में ज्यादातर इसे फोल्ड कर सकता है, ना ही आगे की तरफ जब पश्चिमोत्तानासन कराती है उसमें नीचे झुक सकता है। तो कमर में दर्द वालों को, स्पाइन से संबंधित जितने भी रोग हैं, उनमें विशेष ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ, इंडिविजुअली में किसी को करा रही होती तो उसको देख के कराती, गलती ना हो जाए, लेकिन आप सब प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखना। दूसरी, जिसको अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, हर्निया हो, पीछे की तरफ झुकने वाला कोई भी आसन ना करे। जिसको सर्वाइकल हो, स्पोंडिलाइटिस हो, साइटिका का दर्द हो, वो भी आगे ना झुके। जब मैं जालंधर बंध लगवाऊंगी तो वो आगे गर्दन बिल्कुल ना झुकाए। जब मैं गर्दन की ग्रीवा की क्रियाएं कराऊंगी तब भी वो आगे गर्दन ना झुकाए, जिनको सर्वाइकल है, वरना वो बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें। रखते हुए करोगे तो हर आसन का पूर्ण लाभ मिलेगा। और प्रत्येक आसन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विलक्षण है। अगर उसको श्वासों की गति के साथ और पूरे ध्यान से करा जाए, तो ध्यान हर आसन में कहाँ रखना होता है बताती रहूंगी। पूरे विश्वास और श्रद्धा और ध्यान से करोगे तो हर आसन का, और एक हफ्ते के अंदर पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और हफ्ते भर के अंदर ही पूरे जीवन से जो है रोग और दुख नष्ट होने लगेंगे। अपने शरीर को एकदम आराम से रख लीजिए, चाहे तो हाथ यहाँ रख सकते हो, चाहे यहाँ रख सकते हो, बिल्कुल इजीली इस तरह से। अब यही से देखो, सबसे पहले हम अपने पैरों से चलते हैं। पैर ही ना हो तो कैसे चलेगा व्यक्ति, और पैरों के प्रति हम बड़े उदासीन हो जाते हैं। तो किसी को आंखों की रोशनी तेज करनी है तो हमेशा ध्यान रखो, पैरों को अच्छे से साफ करके सो रात को। बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों के आजकल चश्मे लग रहे हैं, तो यही से जो है सबसे पहले अपने अंगूठे और पंजे, पंजे जिसे बोलते हैं, उंगलियां और अंगूठे मिला करके पैर बिल्कुल सीधा रखते हुए केवल इन हिस्सों को आगे की तरफ प्रेस करना है, इस तरह से। अंगूठा और उंगलियां सांस को भर ले अंदर, और यहीं पर प्रेस करके रखें थोड़ी देर तक, और महसूस करें। और घुटने का जो निचला वाला भाग है उसको आसन से दबा के रखें नीचे की ओर। पूरी क्रिया में इसमें घुटने ऊपर की तरफ नहीं उठेंगे, ये ध्यान रखें। घुटने बहुत मजबूत होंगे, पैर मजबूत होंगे इससे। अब सांस को छोड़ दें और उंगलियों को पूरा रिलैक्स कर दें। अब यही से पूरे इस तरह से, अब इस तरह से जाएगा। पैर तो सीधा है पूरा, पैर आगे नहीं जाएगा, पैर सीधा रहेगा और ये हिस्सा आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पर आपको इनहेल करना है, पूरी सांस को अंदर भर लेना है, पूरा खींचते रहना है, और महसूस करना है कि जो पैर की उंगलियों से जो नसें आ रही हैं उनमें कितना अच्छा प्रभाव आपके आ रहा है। पूरा प्रभाव महसूस करें। अगर प्रभाव नहीं आ रहा तो तरीका गलत है आपका। यही से सांस को छोड़ दें, अपनी तरफ पूरा खींचे। पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, केवल उंगलियां और अंगूठे अपनी तरफ खींच रहा है, पूरा पंजा एक साथ खींच रहा है। अब यही से सांस को बाहर छोड़ दे और इनहेल करते हुए अब इस समय पूरा पैर सामने। यहाँ पर भी धीरे धीरे घुटने उठ जाते हैं, घुटने नहीं उठने चाहिए। घुटने का निचला भाग पूरा खींच के रखिए आसन की ओर, और देखिए आपकी जो ये पिंडलियां वगैरह होती हैं इनमें कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। खींचिए पूरा इनको, 1 2 3 4 5। अब यही से धीरे धीरे इसको रिलैक्स कर दीजिए। एक्सहेल करिए, सांस को बाहर छोड़िए, पूरा खींचिए अपनी ओर को।
1 2 3 4 5, ये कार्ब मसल्स होती है हमारी यहाँ पर, ये सब स्टिफ हो जाती हैं अगर ये क्रियाएं ना की जाए। और ये क्रिया इतनी जरूरी होती हैं, अगर इन क्रियाओं को नहीं किया जाएगा तो अगले आसन आप कर ही नहीं पाओगे। बस रिलैक्स कर लीजिए और यहीं से फिर एक साथ दोनों पैरों को घुमाना। और किस तरह से घुमाना है, पूरा ये वाला भाग आसन से लगे और ये वाला पैर राइट पैर से लगे। यहाँ पर इनहेल कीजिए और घुटनों के निचले भाग को आसन से लगा कर रखिए, सामने की तरफ पूरा पैरों को फैला दीजिए, लेफ्ट साइड पूरा आसन से लगाइए पैरों को, अपनी तरफ सांस छोड़ते हुए। यही से इसका अपोजिट करना है, इनहेल करते हुए लेफ्ट पूरा खींचिए नीचे की तरफ आसन की ओर, इनहेल करा हुआ है सामने, यहां से एक्सहेल कर दीजिए, सांस बाहर निकाल दीजिए, लेफ्ट साइड ले आइए, यही से अपनी ओर ले आइए, सांस बाहर है, खींच के रखिए थोड़ा, रिलैक्स। यहीं से अपने हाथों की ग्रिप बना करके घुटने के निचले वाले भाग पर यहां पर स्थित कर लीजिए और यहां से पूरा एक सर्किल बनाना है 3 टाइम्स, यहां से लेकर के अपनी तरफ लेकर के आना, सांस भरते हुए। आपने इनहेल किया, अपने शरीर के पास लेकर के आए और यहां से पूरे घुटने को सीधा कर दिया एकदम। जिनके घुटने सीधे नहीं होते वो बेल्ट की सहायता से करेंगे और इसको सामने की तरफ ऐसे लाते हुए बाहर निकालना है, यानी कि आपको लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ होना चाहिए पैर, ऐसे नहीं, यहां नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये क्रिया है। अब यहीं से सांस भरते हुए फिर से ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए, अपनी तरफ खींचना है, यहाँ पर आते हुए हल्का सा अपनी ओर खींचना है, फिर से एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जाना है, इस तरह से 2 टाइम्स हो गया, एक बार और करेंगे। धीरे से इनहेल करते हुए जाना है, एक्सहेल करते हुए वापस आना है और राइट पैर लेफ्ट पैर से आगे जाना चाहिए। अब इसका अपोजिट करते हुए करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, आगे की तरफ से लेकर के आना, खिसकाते हुए स्ट्रेट कर देना, अपनी तरफ खींचना है। यहाँ पर इनहेल किया हुआ है, एक्सहेल कर दें, अपने शरीर के पास लाएं हील को, इस तरह से लेते हुए 1 2 3, बस। अब यही से इसको रोटेट करेंगे, बिल्कुल ये हिस्सा बिल्कुल सीधा रहेगा, इसका कोई रोटेशन नहीं है इस समय, केवल घुटने के लिए। 1 इस तरह से, 2 3 इसका अपोजिट, 1 2 3 लेग चेंज, ये क्रिया दूसरी लेग से होगी। भरिए पूरी सांस पूरा ऊपर की ओर, अपने ओर खींचिए, सांस बाहर निकालिए, एक्सहेल करते हुए जाइए सामने सीधा। 1 पहले अपनी तरफ लाके बिल्कुल सीधा करते हुए पैर, 2 लेग बिल्कुल ऊपर, फिर नीचे ये नहीं, अभी 3 टाइम्स करना है उसको, ऊपर लेके पूरा अपनी ओर लेकर के आए, इस तरह से, फिर ऐसे सर्किल बनाना है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स अपोजिट सर्किल बनाना है ब्रीदिंग के साथ। उसके बाद नी रोटेशन 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हो गया दोनों साइड से। अगर आप ये क्रियाएं करोगे तो आपके घुटने कभी भी खराब नहीं होंगे, लाइफ टाइम घुटनों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों लेग से ये हो गया है। उसके बाद आपको अपने हाथों की इस तरह से ये स्थिति बनानी है और ये स्थिति बनाने के बाद घुटनों के निचले वाले भाग के थोड़ा पहले यहाँ स्थित करना है, यहाँ पर इस तरह से। आप टॉवल वगैरह भी लगा सकते हैं घर पे, तो इस तरह से स्थित करने के बाद ऐसे खड़ा रहना चाहिए हाथ, और यहां से आपको इनहेल करते हुए केवल अपनी हील को ऊपर उठाना है और घुटनों के निचले भाग को नीचे की तरफ प्रेस करना है, देखिए, और पंजों को सामने खींचिए, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, बस रिलैक्स कर दीजिए। फिर यहां से एक्सहेल करते हुए नीचे 2 टाइम्स करना है ये। एक बार फिर से इनहेल करते हुए पूरा हील, जितनी अधिक हील उठाओगे आपके घुटने उतने अधिक स्ट्रॉन्ग बनेंगे। उठ जाती हील, एक एक करके हिलाए, जिसके दोनों हील एक साथ नहीं उठती वो एक एक करके उठाएगा, केवल एक उठाइए आप अभी, केवल एक। दोनों नहीं उठ पाते एक साथ तो अच्छा, इनको सपोर्ट देना ना आपको। एक उठाइए पहले, आप एक करके उठाइए, यहाँ पर रखिए इस तरह से बना के, ऐसे नहीं बना पा रहे। अच्छा, टमी तो मत कीजिए, आप कमर में दर्द है तो मत कीजिए, बस रिलैक्स। इसके बाद जो अगली क्रिया है वो ये है कि आपको राइट लेग को इस तरह घुटने से फोल्ड करना है। घुटनों में दर्द वालों को विशेष ध्यान रखना है। घुटनों को आपके दर्द रहता है, जो मैंने क्रियाएं बताई घुटनों की,
घुटनों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। वैसे घुटनों को मजबूत करने के लिए सब यहाँ से फोल्ड करके घुटने को आप अपने पैर की दिशा छत की ओर रखते हुए यहाँ रख लीजिए, बिल्कुल जहां से रूट है इसकी, जहां से आपकी लेग की रूट है बिल्कुल यहाँ पे रख लीजिए। अब दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे और इनहेल करते हुए अपने घुटने को बिल्कुल मैट से लगा देंगे, ऐसे जैसे मैट से घुटना लग गया है और आपकी स्थिति बिल्कुल इस तरह से रहेगी। जिनके नहीं लग रहे हैं इसका अर्थ क्या है कि आपकी हिप मसल्स स्टिफ हो चुकी है, ये सब मसल्स स्टिफ है आपकी, इसलिए आपका घुटना नीचे तक नहीं जा पा रहा। उसके लिए टेक्निक ये होती है कि आपको अपोजिट हैंड यहाँ रखना है, अपोजिट, राइट घुटना फोल्ड है, लेफ्ट हाथ यहाँ रखना है, राइट को यहाँ पर स्थित कर देना है, लंबी गहरी सांस भरनी है और उसके बाद अपने नी को इस तरह से हल्का सा इधर से उठते हुए, क्योंकि हमें सपोर्ट के साथ करना है, भी लगा देना है। कोशिश करें लगाएं हल्का हल्का, जबरदस्ती ना करें अपने शरीर के साथ। थोड़ी देर अगर धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो ये हिप मसल्स ओपन हो जाएंगी। बस यहाँ से एक्सहेल कर देंगे और यहीं से दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए बिल्कुल अपनी चेस्ट को इस प्रकार प्रेस करेंगे पूरा। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा प्रभाव आएगा आपके हिप मसल्स पर, पूरा खिंचाव आएगा यहाँ पर, उस खिंचाव को महसूस करें पूरा और अच्छे से प्रेस करें और फिर दोनों हाथ इस तरह से लाते हुए कुछ देर प्रेस करके रखें। सांस बाहर होना चाहिए। 1 2 3 4 5। अब इसको 10 टाइम्स करना है इस तरह से, हाथ यहाँ पर स्थित है बिना किसी सपोर्ट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए एक ग्रिप यहाँ पर बनेगी, एक ग्रिप यहाँ पर बनेगी। राइट घुटना यहाँ पर स्थित करना है आपको और लेफ्ट पैर, लेफ्ट देखिए ये वाला जो हिस्सा है बीच वाला, इसको यहाँ पर स्थित करना लेफ्ट कोनी पर। ऐसे हल्के से पहले उठाया ऊपर 90 पर लेकर के आए, धीरे से इसको यहाँ पर स्थित किया, ऑटोमेटिकली घुटना आपका इस ग्रिप में आ जाएगा। आगे आपने ग्रिप बनाई हाथों की और फिर 1 2, अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से इसको धीरे से 90 पर लेकर के आएंगे इस तरह से अपनी तरफ हल्का सा। 1 2, ये मसल सब स्टिफ हो जाती हैं धीरे धीरे, फिर ब्लड सर्कुलेशन धीरे हो जाता है, कम हो जाता है, बाधित हो जाता है, वायु का संचार पूरा नहीं हो पाता और घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं। डॉक्टर ने हमें बीमार तो किया नहीं था, अब वो बेचारा ठीक कैसे करे, ये वापस आ जाए, कम बैक। यहीं से हाथों की ग्रिप बना करके पैर के पिछले वाले भाग पर मिडिल में रख दें, यहाँ पर इस तरह से इनहेल करते हुए लेग को एकदम स्ट्रेट कर देंगे और धीरे धीरे हल्के हल्के हिप मसल्स के लिए आपके और घुटनों के लिए, कार्ब मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, सबके लिए बेटा स्ट्रेट करना है घुटने को, ऐसे एकदम सीधा, ऐसे ये स्ट्रेट करो बेटा, नहीं हो पा रहा, ऐसे ऐसे। अब आप खुद परखिए किसके घुटने सीधे हैं किसके नहीं। जिसके सीधे नहीं हो रहे उसको यहाँ पे हाथ लगाना है अभी, यानी कि आपकी मसल्स स्टिफ है सब, देख लीजिए यहाँ पे हाथ लगाइए, सीधा कीजिए। मैं बैट का प्रयोग बताती हूँ, उनको योगा बैट लगा के करना है इस तरह से। अब यहीं से करते हुए अब एक्सहेल कर दीजिए, सांस को बाहर निकाल के अपने माथे को घुटने से लगाना है, परंतु जिनके बैक में पेन है वो ना करें, ऐसे देख लीजिए एक बार, इस तरह से लगाना है। अब यहीं से वापस आते हुए इस घुटने को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो घुटना मुड़ा है वही हाथ जाएगा यहां से निकल के और हील पर लगा लीजिए और अपोजिट हैंड यहां लगा करके इनहेल किया। पहले तो इनहेल करके अपने शरीर को पीछे की ओर खींचा, क्योंकि लंग्स में पूरी पावर होनी चाहिए। उसके बाद एक्सहेल किया, सांस को पूरा बाहर और माथे से इसको लगाना है, पंजों को धीरे धीरे लाइए अपनी ओर, लाइए लाइए लाइए, लगा दीजिए। 1, जबरदस्ती नहीं करें, जो पहली बार कर रहे हैं बिल्कुल जहां तक आ पा रहा वहां तक स्थित रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस, कम बैक। आपका लग गया, ठीक है, वापस आइए। यही क्रिया दूसरे लेग से करेंगे। पहले फोल्ड करेंगे और ये पद्मासन के लिए जो करते हैं हाफ पद्मासन लगाएंगे, पहले हाथों की ग्रिप बनाएंगे, इनहेल करेंगे और इनहेल करके अपने घुटने को इस तरह से आसन से लगा देंगे। देख कितना आसान दिख रहा है लेकिन कितना मुश्किल है, आपका भी नहीं लग रहा।
क्योंकि जब ये सब मसल्स स्टिफ हो जाएंगी, इनमें ब्लड सर्कुलेशन ही ठीक नहीं होगा, तो आगे आगे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जीवन में आने वाली है। जिसका शरीर फ्लेक्सिबल है वो 100 साल का भी जवान है, और जिसका शरीर फ्लेक्सिबल नहीं, वो 50 साल का बूढ़ा है। तो शरीर को फ्लेक्सिबल बना के रखिए, अपने योग क्लास में आइए। ये छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको कीजिए। 1 हफ्ते में आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। देखिए इनका इनका तो नीचे भी नहीं जाता था, पूरी कमर फ्लेक्सिबल हो गई है इनकी। देखिए जितना जबरदस्ती नहीं करना, जितना जा पा रहा उतना इस तरह से रखना है। जितनी होल्डिंग रखोगे उतनी जल्दी आप अपनी स्थिति में पूर्ण में आओगे। फिर उसके बाद धीरे से एक्सहेल करना है और पूरा चेस्ट से मिलाना है इस तरह से। एक्सहेल कीजिए, मिलाइए पूरा। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, छोड़ दीजिए। एक बार 10 टाइम्स करना है बिना सपोर्ट के। 1 2, बिना सपोर्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चलाना है इसको, नी को ऐसे चलाना। 8 9 10, ग्रिप बना के पूरा स्विंग करना है इस तरह से। जब आपकी हिप मसल स्टिफ होंगी, घुटने स्टिफ होंगे, बैक स्टिफ होगी, तो आसन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आसन कैसे कर पाएंगे? आसन तो बहुत आगे अगली स्टेज है। यहाँ पे लगाना इसको, बीच में, बिल्कुल बीच में ऐसे। ये नहीं आ पा रहा, यहाँ आ गया। अब धीरे धीरे इसको लेके आइए, छोड़ी छोड़ी धीरे, आराम आराम से, आराम से, आराम से। यहाँ नहीं आ पा रहा, अभी नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ऐसे नहीं आ पा रहा। यहाँ तक आ पा रहा, वहीं तक कीजिए। अभी धीरे धीरे इसको हल्का हल्का सा स्विंग कराना है। 1 2 3 4 5 6 7, घुटनों पेन तो नहीं है ना? ठीक है। 8, ऐसे कीजिए आप जितना हो सकता है। 9 10, आप करने लगेंगे 1 वीक के अंदर पूरी बॉडी खुल जाती है। अब यहीं से ये हाथ नीचे की तरफ से हील पकड़िए उसको, इस हाथ को नीचे से लेकर के आइए हील पकड़ने के लिए। इसी हाथ को जो घुटना मुड़ा है, ऐसे हील को होल्ड कीजिए यहाँ से अपनी, इसी हाथ से, इस हाथ से ऐसे ही, दूसरे हाथ से पंजा। और अब एक्सहेल कर दीजिए, सांस बाहर निकाल करके इस हाथ से पूरी हील पकड़नी है, हील ऐसे, और इससे अपना पूरा पंजा एक टो। अब एक्सहेल करते हुए अपनी तरफ लेकर के आना है और माथे से लगाना है ऐसे, बस जबरदस्ती नहीं करनी, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। आपके बैक में पेन है हल्का सा, आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आप केवल 90 पर रखेंगे। जितना हो सकता है उतना ऊपर लेकर के आओ, इतना बस आप यही रखेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कर देंगे बिल्कुल सामने सीधा। यही से एक बार हाथों की ग्रिप सामने पैर पर, घुटना एकदम स्ट्रेट। मैं देखो किसी घुटने सीधे हो पा रहे नहीं। 1, इनहेल करते हुए करेंगे इसको। ग्रिप बनाओ बेटा, लगाओ पैर के आगे, करो लेग सीधी, ये पे अब करो। 1 2 3 4, अब धीरे धीरे होगा बेटा, कोई नहीं, अब जबरदस्ती मत करो, आराम आराम से हो जाएगा। 3 4 5 6, यहाँ पे लगा लीजिए हाथ, यहाँ पे लगा लीजिए अपने दम ऐसे। अब सीधा हो गया ना, धीरे धीरे। 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, बिल्कुल आराम से। बटरफ्लाई की स्थिति में आएंगे। दोनों अपने पंजों को इस तरह से मिलाते हुए अपने शरीर के पास ले आएंगे। अपनी कोहनियों को स्ट्रेट रखना है, ग्रिप बना के पंजों पर रख लेना है इस तरह से। और पहले धीरे 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 स्टार्ट करेंगे, फिर और उसके बाद फिर आसन से इस तरह से पूरा पटकना है इसको, इस तरह से। 1 2 3 4 5, अधिक से अधिक बटन ऊपर लेके आओ, पूरा जितना हो सकता है पैरों को अपने शरीर की तरफ ऐसे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक बटरफ्लाई तक भी सारी ये स्टिफ जो मसल्स हो जाती हैं सबको ओपन कर देता है। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपको डॉक्टर ने कुछ बताया हो कि ये नहीं करना, तो उसका जरूर ध्यान रखना आपने। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों की ग्रिप इसी तरह से बना के रखते हुए अपने शरीर से 1 फुट की दूरी पर कर लीजिए, 1 या 1.5 फुट की दूरी पर इस तरह से कर लेंगे यहाँ पर। और अपने दोनों हाथों से अपने यहाँ पर टखनों पर पकड़ लेंगे, और पहले तो इनहेल करेंगे अच्छे से और अपने शरीर को पीछे की ओर खींचेंगे। अब यहीं से एक्सहेल करेंगे, पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे। लेकिन जिनको बैक में पेन हो वो ध्यान रखें, वो ना करें इसको। इस तरह से आगे झुकेंगे अच्छे से, और अपनी स्पाइन को देखो इससे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से झुकते जाना है। और अब यहाँ आके आके कोहनियों को लगा लेना आसन से, हाथों की ग्रिप से लगा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आना है।
झटके के साथ कोई ऊपर ना आए, वरना क्रैम्प आ जाता है पीछे मसल्स में, इंजरी होने का खतरा रहता है। तो बहुत स्लो स्लो करके आना है। अब यहीं पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इस तरीके से हो और धीरे से पीछे को लेट जाइए सभी। एक बार इस तरह से लेट जाना है, हाथों को यहाँ रखना है हल्के से, और हल्के इस तरह से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। 5 टाइम्स कर लीजिए। 3 4 5। बैठ जाइए अपने आसन पर, धीरे से स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर, अपने आसन पर बैठ जाएंगे। खड़े हो जाइए आसन पर। देखिए, ये देख लीजिएगा कि जो पहली बार कर रहे हैं वो बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे आपकी बॉडी जब फ्लेक्सिबल हो जाएगी तब आप आराम से सारी एक्सरसाइज कर पाओगे और तेज भी कर पाओगे। हल्के हल्के स्टार्ट करेंगे जॉगिंग के लिए। 1 2 3